नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम मधुमिता है और आप सभी का फिर से स्वागत है मधुरत की डायरी कार्यक्रम में। आज हम और एक मैसेज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस मैसेज का नाम है द ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप। आप सोच रहे होंगे ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप तो किसके साथ? हम जब भी रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ होती है, पर इस मैसेज में मदर अर्थ द ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप अपने खुद के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको बोल रहे हैं। मदर अर्थ कहते हैं कि आपका अपने आप के साथ जो संबंध है वही आपका ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप है, वही आपका ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप है और वही आपका ग्रेटेस्ट लव है। और यही आपके हर एक रिलेशनशिप को जो है और ब्यूटीफुल बनाता है। जितना आपका अपने आप के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना आपका सभी के साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। ये इस मैसेज में मदर अर्थ ने बताया है हमें। हम देखते हैं कि जीवन में हमें कई सारे संबंध हैं और बहुत बार हमें रिलेशनशिप्स क्यों हैं वो भी नहीं समझ आती है। एंड अगर रिलेशनशिप्स होती भी हैं तो हम देखते हैं कि झगड़े हो रहे हैं या लोग हमारे साथ ऑनेस्ट नहीं हैं या किसी ने आपको घोस्ट कर दिया है। तो ऐसे बहुत कुछ होता रहता है। या ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं कि कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन होते ही नहीं हैं। और कभी कभार हमारे बहुत लव्ड वंस होते हैं बट हम उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उनको अपने मन की बात ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। आपने कभी क्वेश्चन किया कि ये सब क्यों होता है? मदर अर्थ कहते हैं कि जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो हमें अपने आप के बारे में और समझाने के लिए है, अपने आप को और जानने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए रिलेशनशिप्स हमारे जीवन में आती हैं। और हर एक रिलेशनशिप जो है वो हमारे खुद के साथ जो संबंध है उसका एक मिरर बनता है। तो आप अपने आप के साथ जिस तरीके से बिहेव करते हैं वही आपको दूसरे रिलेशनशिप्स में दिखता है, या आप अपने आप के बारे में जो महसूस करते हैं वही आपको दूसरे रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। कभी कभार हम बहुत लोनली फील कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि यार मेरे से कोई दोस्ती कर क्यों नहीं रहा है, या मुझसे कोई प्यार करता क्यों नहीं है, या अगर प्यार करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे फील करते हैं। बट आप अगर ध्यान करेंगे, अपने भीतर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको अपने अंदर ही अबंडेंस फील नहीं हो रहा है। आपको किसी रिलेशनशिप होगा तो आपको प्यार महसूस होगा, ऐसे आप फील करते हैं। बट एक्चुअली एक कदम आप अपने तरफ डालेंगे, आप अपने आप के लिए जब प्यार महसूस करेंगे तभी आप दूसरे रिलेशनशिप्स में जो है प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जब मदर अर्थ कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कई सारे संबंध हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कई सारे फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, बट द ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप और ग्रेटेस्ट लव जो है वो आपको खुद के साथ ही होगा। तो मदर अर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि सभी रिलेशनशिप्स जो है वो खुद के साथ जो रिलेशनशिप है उसी से जो है उनकी शुरुआत होती है। तो जब आपका अपने आप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा तो तभी आप दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बना पाएंगे। मास्टर ओशो कहते हैं कि इतना आप अपने बारे में जानते हो उसी के जो है आप ग्लिम्सेस दूसरों के साथ जो आपके संबंध है उसमें आप देख पाते हो। तो आप अपने बारे में गहरे तरीके से जानोगे तो आप लोगों को उतने गहरे तरीके से समझ पाओगे। आप अपने जो आपके संबंध हैं वो भी बहुत गहरे होंगे। तो मास्टर ओशो और एक चीज़ भी कहते हैं कि अगर किसी घर में अंधेरा है और अंधेरे में आप जाकर बोलोगे कि अंधेरा अंधेरा और आप एक्सपेक्ट करोगे कि अंधेरा चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको लाइट के बारे में सोचना पड़ता है, लाइट को वहाँ पर ऑन करना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से लव भी है।
आप जितना अपने आप जितना लव की तरफ कदम बढ़ाते जाओगे, उतना ही लव आप हर जगह से एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। तो सेल्फ लव इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल्फ लव को और डीपर वे में समझने के लिए हम बहुत बार सुनते आए हैं महावाक्यस, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। तो जब हम ये जो सुन रहे हैं, इसी को और गहराई से जब आप अपन एक्सप्लोर करोगे, तो आपको अपने बारे में जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ही वो हूँ और मैं ही वो जो अल्टीमेट है, सोर्स है, वो मैं ही हूँ। जब आप इसको ध्यान के मार्ग से जितना आप गहरे तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे, जब आपके लिए सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, आपका लिविंग रियलिटी बन जाएगा, तब आपके जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स सिर्फ लोगों के साथ नहीं, समस्त यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ भी आपका बन पाएगा। जब आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर पाओगे, आप हर एक के कॉन्शियसनेस को जो है महसूस कर पाओगे। आप अभी हमने लास्ट मैसेज में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने इनर नेचर से दूर आ गए हैं। तो इसलिए दूर आ गए हैं क्योंकि हम अपने ही ट्रूथ को भूल चुके हैं। तो अपने ट्रूथ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब अपनी ट्रूथ को समझेंगे, हम हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में है उसको बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। एक ब्यूटीफुल जो है हमारा रियलिटी क्रिएट होगा। इस पूरे मैसेज में मतलब इस मैसेज में मदरत कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, इससे अबंडेंट रिलेशनशिप्स क्रिएट होती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस पहले अपने लिए होना चाहिए, तब जाकर जो है हम दूसरे रिलेशनशिप्स में भी वो क्रिएट कर पाते हैं। अल्टीमेटली हमारे अबंडेंट रिलेशनशिप्स होती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, जैसे अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं, अपने ही ट्रूथ को जानना। और एक्सेप्टेंस का अभी हम समझते हैं। अपने आप को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें बहुत एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने आप को लेकर हमें बहुत जजमेंट होता है, अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत कंप्लेंट्स होते हैं। उसी को हम दूसरों में भी देख रहे हैं। हम दूसरों के प्रति भी कंप्लेंट करते रहते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ये नहीं किया, मुझे तो ऐसा चाहिए था। तो ऐसे हम कंप्लेंट करते रहते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि इस तरीके से लव जो है अदर्स को, जो भी आपके लाइफ में है, उनको दिखाना चाहिए। या अपने ही खुद के बहुत फैंटेसीज होता है कि ऐसे फ्रेंडशिप्स चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप्स चाहिए। तो वो जो अपने लिए हमारा जो डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत बार वो इस तरीके से जो है हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर। तो अपने लिए क्योंकि हम लव नहीं महसूस कर पा रहे, जो सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ हमारे अंदर भर दिया है कि हमें ऐसा रहना चाहिए या हम ऐसे होने चाहिए, एक डब्बे में फिट करने का जो हम प्रक्रिया करते रहते हैं कि एक टाइप में हम एक कैटेगरी में फिट हो जाए, एक तरीके से रहें। तो वो हम जब कोशिश करते रहते तो अपने प्रति हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो वो जाने के लिए, वो सब बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ पाने के लिए हमें जो है एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। मदर अर्थ का ही एक और मैसेज है एक्सेप्टेंस करके। तो उसमें मदर अर्थ हमें बताते हैं कि हम बहुत बार अपने ही एक्सपीरियंस से हम लड़ते रहते हैं। हम उसको पूरी तरीके से अपने अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको पूरे तरीके से ले नहीं पाते हैं। तो उस मैसेज में मदर अर्थ कहते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले बस वो विश्वास करता है कि उनकी माँ जो है वो उनकी देखभाल करेगी, तो ऐसे हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। और किस तरीके से अगर एक सीड जो है वो सीड अपना शेल को ब्रेक करके प्लांट उसके अंदर से बाहर आती है, तो उस समय में सीड को बहुत पेन एक्सपीरियंस, उस प्लांट को पेन एक्सपीरियंस जो है करना पड़ता है। तब वो इसके लिए एक हार्ड प्रोसेस होता है। तो तब वो प्लांट जो है उसको पता है कि वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस में है, उसको अपने ही बारे में और पता चलने वाला है, वो एक जर्नी करने जा रही है। तो वो पेशेंस के साथ रहती है। एंड ऐसे ही एक कैटरपिलर को अपना पूरा जो मेटामॉर्फोसिस है
वो करने से पहले ये नहीं पता होता कि वो एक बटरफ्लाई बनने वाली है। तो उसको जो है अपने रिज़ल्ट पे फोकस करने की जगह अपने प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना पड़ता है। तो हम सभी का जर्नी भी कुछ ऐसा ही है। कई सारे जो है हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस आते हैं एंड बहुत बार रिलेशनशिप्स में ही आती हैं। तो हमें मदरत बोलते हैं कि डोंट फ्रेट अबाउट दीज इंसिडेंट्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। मतलब टेंशन मत लीजिए जो भी आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स है वो एक ऐसी लाइन में एक छोटा सा डॉट है जो लाइन आपके यूनिवर्सल सेल्फ्स के तरफ जा रहा है। तो आपके ही यूनिवर्सैलिटी को आप एक्सपीरियंस करने के लिए रिलेशनशिप्स लाए हैं। अपने बारे में ही आपको और बहुत कुछ समझाता है और दिखाता है। तो ये रिलेशनशिप्स एक माध्यम है। तो जब आप अपने ही अंदर के जो ऐसी जजमेंट है, कंप्लेंट है, एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप के ट्रूथ को आप जान पाएंगे। आप स्टक नहीं होंगे, आप फ्लो करेंगे। तो जिस तरीके से जो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया, जो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो बेबी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, हमें विश्वास करना है, हमें पेशेंस के साथ रहना है और हमें अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि जितना रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है उतना पूरा जर्नी भी और पूरा प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है। ये वो रिज़ल्ट को एक वैल्यू और मीनिंग ये पूरा प्रोसेस ही देता है। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपने जीवन में फ़्लो करते जाएंगे। अल्टीमेटली मदर अर्थ हमें इस मैसेज से ये बता रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स है वो आपको अपने आप के बारे में और बहुत कुछ सिखाने के लिए और अपने आप से और प्यार करने के लिए एक माध्यम बनती है हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं। तो जो आपको अपने अंदर चाहिए, जो व्हाट यू वांट टू फाइंड विद इन योर सेल्फ, वो मदर अर्थ बोलते हैं कि स्टॉप ट्राइंग टू सीक फॉर इट इन अदर्स। तो उसको दूसरों के अंदर ढूंढना छोड़ दीजिए और अपने भीतर जर्नी करिए। तब क्या होगा, मदर अर्थ बोल रहे हैं कि आप एक फूल के तरह खिलेंगे, आप you'll blossom like a flower। तो इसका अर्थ ये है कि जब आप अपने ही अंदर उस एबंडेंस को फील कर पाएंगे, अपने ही अंदर आप बहुत गहराई से जर्नी करेंगे, तो आपका जो महक है वो बहुत लोगों को प्रेरित करेगा उनके भीतर जाने के लिए, उनके ट्रू सेल्फ्स की तरह बिहेव करने के लिए, उनके ट्रू सेल्फ्स को एक्सप्रेस कर पाने के लिए। एंड मदर भी बोलते हैं कि जब आप ये करेंगे यू विल शाइन लाइक अ सोल। मतलब जब आपके अंदर पूरा प्रेम भर चुका होगा अपने आप के लिए और समस्त जो भी यूनिवर्स है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। तो जब आप अपने आप के लिए प्रेम महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सबके अंदर वो प्रेम जो है महसूस कर पाएंगे। अपने आप के अंदर जो दिव्यता है जब वो आप देखेंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, वो आप सबके अंदर भी देख पाएंगे। इसके लिए मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा हुआ करता था। जिन्होंने भी मुझे हर्ट किया उनके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। तो बहुत सालों तक मैं उस गुस्से को छोड़ नहीं पाई। बट जब धीरे धीरे जब मैंने अपनी ही चेतना को महसूस करने की कोशिश की, और वो कई चीज़ों के माध्यम से हुआ, वो ध्यान के माध्यम से भी हुआ, बुक्स रीड करने के माध्यम से भी हुआ, दूसरों के जर्नी को जानने के माध्यम से भी हुआ, और ध्यान को प्रचार करके और ज्ञान जब दूसरे तक पहुंच रहा है तो उनके परिवर्तन देख के भी हुआ। जब ये सब मैं कर रही थी तो मैं देख पा रही थी कि जो भी मेरे अंदर जो लिमिटेड थॉट्स थे उसके बियॉन्ड देख पा रही थी। मैं अपने आप को लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखना मैंने छोड़ दिया और मैं अपने अंदर मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, एक एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस हूँ और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। जब मैं ऐसा थोड़ा बहुत भी अगर मैं महसूस कर रही थी ना, तो मैं अपने अंदर वो दिव्यता को महसूस कर पा रही थी, वो गॉडहुड को फील कर पा रही थी। जब
एक बार ऐसा हुआ तो जिनके प्रति भी मैं गुस्सा फील कर रही थी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि उनके अंदर की जो गॉड है या गॉडहुड है या दिव्यता है, वही अलग अलग वेज में वो बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप के बारे में और जानना चाह रहे थे एंड कहीं ना कहीं वो मेरे ही अंदर की चीज़ों को भी मिरर कर रहे थे। तो जैसे मेरे को ये चीज़ें समझ आने लगी तो गुस्से के वजह सब कुछ कॉमेडी लगने लगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसे फील होने लगा। तो आपको अपने भीतर जाने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली जब आपका आत्मज्ञान आप आत्मज्ञान को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, अपने ही अंदर वो लव को महसूस कर पाएंगे, आप एक बीकन ऑफ लाइट बनेंगे। आप जब अपने आप को रियलाइज़ करेंगे तो काइंड ऑफ आप हर किसी को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने अंदर के जो ज्ञान है और चेतना है, उनके जो सोल कॉन्शियसनेस है वो एक्सप्लोर करें। तो इस तरीके से मदर अर्थ हमें कैसे हमारा ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप अपने आप के साथ है वो हमें बता रही हैं। तो अपने आप के रिलेशनशिप को और गहरा करिए और आप देखेंगे कि आपका हर एक रिलेशनशिप और ब्यूटीफुल और पीसफुल बनता जा रहा है। अल्टीमेटली मदर अर्थ हमें यही बता रहे हैं कि व्हाट यू हैव फॉर योरसेल्फ इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो आपके लिए जो आप महसूस कर रहे हैं उसी चीज़ को आप अपने बाकी संबंध में, आप बाकी रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे। तो अगर आप हमेशा अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे या आपको ऐसे लगेगा कि मुझे किसी और को सैटिस्फाई करना है, तो ऐसे जब आप फील करते रहेंगे या आप हमेशा ऐसी टेंशन में है कि मेरे जॉब का क्या, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, जब तक आप इस चक्र में फंसे रहेंगे तो आप सही मायने में अपने आप को जान नहीं पा रहे हो। आपको जानना पड़ेगा कि आप कितने अनंत हो, कितने एक्सपेंसिव हो, आप में एक क्रिएटर है, आप कितना दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, कितना कुछ आप कुछ क्रिएट होने के लिए आप एनेबल कर सकते हैं एंड कितना मनुष्य का जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हमें क्रिएट करने की शक्ति दी गई है। तो हम पूरा जो यूनिवर्स है, हम अगर कुछ क्रिएट करना चाहे वो रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें हमेशा पीस, वननेस और फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। यही हमारा पर्पस भी है, वही मदर अर्थ हमें बार बार सारे मैसेजेस में बता रहे हैं। तो जब आप ये सब एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स भी बहुत इनफाइनाइट हैं, बहुत गहरी हैं और बहुत उनमें हार्मनी है। तो और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गहरे रिलेशनशिप्स जो है आप जान पाएंगे। मैंने एक बार पत्री जी से पूछा था कि मुझे रिलेशनशिप्स में बहुत हेजिटेशन होता है, तो उन्होंने बोला कि स्पीक योर ट्रूथ। तो मुझे पहले ऐसे ही लगा कि मैं बस अपना सत्य बोलूँगी तो शायद सही रहेगा, बट सत्य बोलने के लिए अपना सत्य जानना भी पड़ता है, उसको महसूस करना भी पड़ता है, उसको अपने लिविंग एग्जिस्टेंस में लाना भी पड़ता है, तब जाके आप अपने सत्य को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो इसीलिए अपना सत्य को जो है आप जानिए और उसको अपने हर क्षण उसको जीने की कोशिश करिए। सो हमारा ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप, हमारा ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप, जो हमारा लाइफ में ग्रेटेस्ट लव है, वो अपने आप के साथ ही है और यही एक मूल बनता है हमारे बाकी सारे रिलेशनशिप्स के लिए। तो इसको और अपने ध्यान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसके द्वारा आप एक्सप्लोर करिए और अपने आप के साथ और दूसरों के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करिए। PMC हिंदी बदले जीवन।